हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह स्वागत करता हूं आपका CTCI के सेशन में। आज हम बात करेंगे सैप। जी हाँ दोस्तों, सैप फिको मॉड्यूल के बारे में। और आज का मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो बात करते हैं SAP के बारे में। तो SAP के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। SAP एक सॉफ्टवेयर है जो कि MNC कंपनी ज़्यादातर यूज़ करती हैं टैली के अकॉर्डिंग। जैसे टैली आपको देखा जाए तो टैली छोटी छोटी जो फर्म बोलें या छोटी जैसे कोई आपकी कंपनी हो गई या कोई शॉप हो गया, वहाँ पे टैली का यूज़ किया जाता है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपका SAP चलता है, सैप चलता है। वहाँ पे कैसे सैप यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपको उनको फॉलो करना है। मैंने सारा का सारा कोर्स कंटेंट यहाँ पे बना रखा है, किस तरीके से आप इसको पढ़ोगे, और उसके मैंने स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। बस आपको उसको फॉलो करना है और समझना है। तो आपको बस अभी क्या करना है कि टैली और SAP को थोड़ा सा सिमिलर लेके चलना है। आपको ये समझना है कि जैसे आप टैली पे काम करते हो, टैली के अंदर आप पहले क्या करते हो, कंपनी क्रिएट करते हो। कंपनी के अंदर क्या डालते हो, डिटेल्स डालते हो। जैसे आपकी कंपनी कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, उसका जीमेल आईडी क्या है। यही सारा कुछ काम स्टार्टिंग में आपको SAP के अंदर भी करना है। चलो आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है डिफाइन कंपनी। डिफाइन कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी को बनाना। अब जब आप किसी भी, जैसे मैं टैली की बात करूँ, आप जब टैली के अंदर काम करते हो तो वहाँ पे जो डिटेल्स आप फिल करते हो वही सेम की सेम डिटेल्स आपको SAP के अंदर भी फिल करनी होती है। दूसरी चीज़, टैली के अंदर जैसे शॉर्टकट के होते हैं Alt F11, F2, Alt F3, यही सारी शॉर्ट कीज़ SAP के अंदर भी होते हैं। लेकिन इनको यहाँ पे बोलते हैं T कोड, ट्रांजेक्शन कोड, जो मैंने यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के मॉड्यूल में SAP स्टेप बाय स्टेप। बस आपको इसको फॉलो करना है और देखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं अपना SAP यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आपको SAP का ये मेरे पे सॉफ्टवेयर है। दो चीज़ें आपको SAP के अंदर डालनी होती हैं, एक होता है उसका यूज़र आईडी और एक होता पासवर्ड। जैसे आपके पास SAP का ये वाला पोर्शन खुल जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहीं पे लॉगिन पे जाना है और इस तरीके से जो आपका SAP का सॉफ्टवेयर है वो लॉगिन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यूज़र में आपने डाल दिया, मैंने अपना यूज़र बना रखा है रवि के नाम से। पासवर्ड अपना फिल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद आपका सारा का सारा काम शुरू होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये इसके कुछ जो है मेन्यूज़ हैं और इसके अंदर हमें कुछ काम भी करना होता है। ये उसके कुछ टैब्स हो गए। फिलहाल आपका सारा का सारा काम है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको फिल करना है SPRO। SPRO आपका एक कोड होता है SAP के होम पेज तक पहुँचने के लिए। जैसे आप यहाँ पे SPRO फिल कर लेते हो, अब आपके पास इस तरीके से एक पेज खुल के आ जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपका होगा सैप रेफरेंस IMG, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये आपका SAP का एक पार्ट है और SAP के अंदर ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग है। रिटेल के लिए अलग है, इंटरप्राइज के लिए अलग है, फाइनेंशियल के लिए अलग है, आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक के लिए अलग है, सेल्स वालों के लिए अलग है। तो ये मॉड्यूल्स बने हुए हैं। तो हमारा जो पहला काम है वो है डिफाइन कंपनी। कंपनी कैसे बनाते हैं SAP के अंदर, तो मैं आपको उसको शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा एंड लॉन्ग मेथड से भी बताऊंगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको आ जाना है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर। ये रहा आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ये मैंने यहाँ पे आपको इसके स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर आपको फिर जाना है डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन पे जाते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन पे जाने के बाद आपको जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये आपका मॉड्यूल हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फिर आपको यहाँ पे जाना है डिफाइन कंपनी। तो ये हो गया आपका डिफाइन कंपनी का। और डिफाइन कंपनी पे जाके आपको कर देना उसको यस। तो आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो ये वाला आप पार्ट देखोगे और ये देखोगे, ये हो गया IMG स्क्रीन में एक्टिविटी। यानी कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको बताता है, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये मेरे को क्या बताएगा, ये बताएगा मुझे डिफाइन कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या होती है। उसका नोट्स यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपको नोट्स बनाने, आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसने बता रखा कंपनी क्या होती है और सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। तो आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हो और पढ़ सकते हो। फिलहाल हमको कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आपको इस पर टिक कर देना है।
और टिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक पोर्शन खुल जाएगा। यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी का नेम लिखा है, कंपनी 2 लिखा हुआ है। कंपनी आपकी कौन सी है, कंपनी के अंडर कौन सी कंपनी काम कर रही है, और ये उसकी पोजीशंस होती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो पहले से इसके अंदर बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे न्यू एंट्री करते हो तो आपके पास इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है और यहाँ पे आप कंपनी बनाते हो। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग स्टेप्स। अब हम इसको शॉर्ट स्टेप्स में देखेंगे कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या एक टी कोड यूज़ करना है जिसका नाम है OX15। तो OX15 कैसे आप यूज़ करोगे वो मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एस्केप से बाहर आ जाना है। जैसे आप एस्केप से बाहर आ जाते हो, अब आपको यहाँ पे जो आपका ये होम पेज होता है सैप इजी एक्सेस, यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको डालना है OX15। जैसे आप यहाँ पे OX15 डालते हो आपके पास पूरी की पूरी डिटेल्स शो कर देती है। तो OX15 निकालने के लिए फ़िलहाल हम SAP के अंदर आ जाते हैं, OX15, और आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो वही पार्ट जो आपका स्टेप वाइज स्टेप खुला था, यहाँ से स्टेप वाइज स्टेप खुला था, वही चीज़ आपकी यहाँ से खुल रही है। तो ये हो गया आपके स्टेप्स और ये हो गया आपका टी कोड। आपको दोनों याद होने चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे करना है न्यू एंट्री। न्यू एंट्री पे जाने के बाद अब नेम, तो मैंने अपनी कंपनी का एक नेम बना लिया। जैसे मैंने एक कंपनी का नाम बना लिया TCS PR के नाम से, और यहाँ पे कंपनी का पूरी डिस्क्रिप्शन डाल दी, जैसे TCS PR प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाल दी। अगर आप कंपनी 2 की डिटेल्स डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो। कंपनी 2 का मतलब ये होता है कि इस कंपनी के अंदर आपकी ये कंपनी काम कर रही है। मान के चलो आपकी एक ब्रांच है, उसके अंदर क्या क्या काम कर रही है और ब्रांचेस, वो डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर स्ट्रीट हो गया आपका, स्ट्रीट क्या है, मैंने गली नंबर 6 डाल दिया। पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर क्या होगा, जैसे मैं अपना यहाँ पे कानपुर डाल दिया। पोस्टल कोड, अगर उसका कोई कोड है तो वो कोड आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सिटी, किस सिटी में आप काम कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे सिटी बना रखी है न्यू दिल्ली, आप यहाँ पे न्यू दिल्ली टाइप कर सकते हो। सारा आपको टाइप करना है। कंट्रीज, अब आपको ये चीज़ देखना है, कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है जो आपको फिल ही करनी है। कंट्री के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, आप यहाँ पे टिक करोगे तो कंट्री के अंदर यहाँ पे आप देखोगे ये कंट्रीज़ की लिस्ट खुल गई। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो SAP के अंदर काम कर रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है। तो आपने यहाँ पे इस सर्च बॉक्स पे जाना है, यहीं पे फाइंड के लिए, और यहाँ पे आपने डाल दिया जैसे इंडिया। हम कौन सी कंट्री में काम करें, इंडिया में। ये आपकी इंडिया आ चुकी है और एंटर कर दिया यहाँ पे आके। तो आप देखोगे यहाँ पे IN आ चुका है। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं SAP के अंदर, आपने यहीं पे क्लिक करना है। और आपने इसके अंदर आपको बहुत सारी लैंग्वेज दिख रही है, हिंदी भी दिख रहा है, बहुत सारी आपको लैंग्वेज दिख रही है। यहीं पे आप क्लिक करोगे, आपने बोला मुझे करना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश आ गई। EN इसका शॉर्ट नेम यहाँ पे आ गया। करेंसी, किस करेंसी में आप काम कर रहे हो, यानी कि इंडिया के अंदर कौन सी करेंसी चल रही है, तो आपको यहीं पे क्या करना है, चाहो तो मैंने वैसे हम पे बना रखा INR, लेकिन आपको यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद ये फाइन का ऑप्शन आया। अब यहाँ पे आपको डाल देना है इंडिया या फिर रुपीज़। तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से डाल देता हूँ, तो ये इंडियन रुपी आ चुका है और एंटर कर देना INR। इस तरीके से आपकी एक कंपनी की डिटेल्स आपने यहाँ पे पूरी फिल कर दी है। जब सारे के सारी डिटेल्स आप बना लोगे, आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना वो मैं बता रहा हूँ। आपको इसको सबसे पहले यहाँ पे जाके देखोगे सेव कर देना। तो ये आपकी जो फाइल है ये यहाँ से सेव हो चुकी है, यहाँ से टिक कर देना कंटिन्यू, ओके। और ये लिखा है डेटा वॉज सेव्ड, ये आपका सारा सेव हो चुका है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए फ़िलहाल क्या करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही आपको एक्सेल के अंदर बनाना है अपना सब कुछ, ये सारी डिटेल जैसे मैंने बना रखी है, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना फंक्शन के साथ। मैंने प्रिंट वाला स्क्रीनशॉट कर लिया प्रेस, और यहाँ पे आने के बाद आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इसको Ctrl+V कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपने काम किया है ये स्क्रीनशॉट में इस तरीके से आपको विजिबल होगा। देखो अब आप इसको इस तरीके से रख सकते हो। ये अभी छोटा दिख रहा है आपको, ये इतना बड़ा दिखेगा कम से कम आपको। ये आपका फुल स्क्रीन होने वाली है।
बाकी आप इसको यहाँ से फॉर्मेट को इसको क्रॉप करके यहाँ से आप इस तरीके से इसको बना के इस तरीके से बना के सेव करके रख सकते हो, ताकि कल को अगर आपको कल को देखना है कि आपने किस नाम से कंपनी बनाई है तो आपकी कंपनी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखती रहे। तो ये इस तरीके से मैंने एक कंपनी बनाई। इसको थोड़ा सा मैं इसकी लेंथ के बराबर कर देता हूँ ताकि ये एक्यूरेट रहे और बराबर रहे इस तरीके से। तो आपकी जो कंपनी है वो इस कंपनी बन चुकी है और एसएपी के अंदर आपने आज पहली कंपनी अपनी बना ली है। तो आपका डेटा यहाँ से हो चुका है सेव। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपनी के अंदर एडिट करना, चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना, जो हमारा सिस्टमेटिकली पार्ट है, जो हम एसएपी के अंदर पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से हम एसएपी के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हो ये मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया आज, तो आज का मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर सेकंड क्लास में हम ये पढ़ेंगे उसका स्क्रीनशॉट। इस तरीके से ये क्लासेस चलती रहेंगी और सारा का सारा सिस्टमेटिकली चलेगा। आपको जो मैं एसएपी पढ़ाऊँगा वो मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप्स जो होते हैं एसएपी के अंदर, कैसे स्टेप्स होते हैं वो भी दिखाऊंगा, और कैसे एसएपी के अंदर हम शॉर्टकट तरीके से जा सकते हैं, दोनों तरीके से हम एसएपी के अंदर सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।